तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस absorbs 5460 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू मेल्ट एंड चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि 10 ग्राम आइस है, मतलब आइस है, बर्फ है, उसका मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम बर्फ है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। वो क्या कर रही है, 5460 जूल ऑफ हीट एनर्जी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है और मेल्ट हो जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर बर्फ हीट एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगी, पिघलेगी यानी मेल्ट होगी। और यहाँ क्या हो रहा है, मेल्ट होने के बाद वो वाटर बन जाती है जिसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कैलकुलेट करना है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है। तो क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। 10 ग्राम बर्फ है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, वो इतना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और मेल्ट हो जाती है यानी वाटर बन जाती है। उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बताना है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखा है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब कैपिटल एल कैलकुलेट करना, ये आपको बताना है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती क्या है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब लेटेंट हीट क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है, ये तीन चीज़ हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए लेटेंट हीट क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए वो हीट एनर्जी जो कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, यानी कोई भी सॉलिड वो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या हो जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। या कह सकते हैं कि कोई लिक्विड जो हीट एनर्जी रिलीज करके अपने आप को सॉलिड बना ले। कहने का मतलब कि जब सब्सटेंस क्या करता है, स्टेट चेंज करता है, तो वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है और जिस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना स्टेट चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। देखिए एक बार इसको क्लियरली समझिए। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, अगर हमको इसको लिक्विड बनाना है, तो हमको क्या करना होगा, इसको हीट देना होगा। अब इस सॉलिड ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब की और अपने आप को क्या बना लिया, लिक्विड बना लिया। बट अपना क्या करे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे। कहने का मतलब मान लीजिए ये सॉलिड था क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनना है, लिक्विड बनना है। तो अब जब सॉलिड से इसको लिक्विड बनना है तो इसको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। कंडीशन ये कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब देखिए ये तो डेफिनेशन का एक मतलब आधा पार्ट हुआ है कि हम लोग ने सॉलिड से लिक्विड में आने का पढ़ लिया। अब मान लीजिए लिक्विड है, इसको क्या बनना है, सॉलिड बनना है। अब लिक्विड से सॉलिड में आना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी लिबरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए बर्फ है, वाटर है, अगर वाटर को बर्फ बनना होता है तो वाटर क्या करता है, हीट एनर्जी निकालता है। तो अपने अंदर से जब वो हीट एनर्जी निकालता है तब वो क्या करता है, अपना स्टेट चेंज करता है और क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड है और इसको 0 डिग्री सेल्सियस का सॉलिड बनना है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से हीट एनर्जी को क्या करेगा, लिबरेट करेगा या रिलीज करेगा, तब जाके ये लिक्विड से क्या बनेगा, उसी टेम्परेचर पे सॉलिड बनेगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट कर रहा है, लिबरेट कब करेगा, जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा, या एब्जॉर्ब करता है विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए यानी उसी टेम्परेचर पे कन्वर्जन होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो सॉलिड क्या करता है, मेल्टिंग के दौरान जब पिघलता है, मेल्ट होता है, तो क्या करता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लिबरेटेड बाय द लिक्विड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। और फ्रीज जब होता है तो उतना ही अमाउंट का हीट क्या करता है, लिबरेट करता है या रिलीज करता है, विदाउट शोइंग एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर चेंज किए। तो उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी ये कौन सी एनर्जी है, जो कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करने के लिए एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर, इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। अब देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है, ये वो क्वांटिटी है हीट एनर्जी की जो एक यूनिट सब्सटेंस के मास के लिए होता है। यानी यहाँ पे तो हम लोग ने पढ़ा कि सब्सटेंस का कोई भी मास हो सकता है, उसके लिए हम लोग ने क्या किया, लेटेंट हीट डिफाइन किया। तो यही चीज़ जब इसी डेफिनेशन को हम लोग एक यूनिट सब्सटेंस के लिए डिफाइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो जाता है।
कहने का मतलब है कि एक यूनिट मास सब्सटेंस का जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या लिबरेट करता है उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी एक यूनिट मास जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या लिबरेट करता है अपना स्टेट चेंज करने के लिए, और टेम्परेचर चेंज नहीं करता, यानी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ये मान लीजिए ये आपकी लेटेंट हीट क्या है, क्यू है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, हीट पर यूनिट मास, यानी एक यूनिट मास के लिए जब डिफाइन कर देंगे तो उसी को नाम बदल के क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो हम लोग ने लेटेंट हीट समझ लिया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट समझ लिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पता करना है, तो देखिए ये देख लेते हैं कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है। तो इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट यूनिट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वो हीट एनर्जी है जो एक यूनिट मास, आइस का एक यूनिट मास 0 डिग्री सेल्सियस पे लेता है और अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना लेता है। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है बट स्टेट चेंज हो गया। कैसे, आइस से कहाँ आ गए हम लोग, वाटर पे आ गए। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो ये है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ही। तो जब मेल्टिंग का केस होता है, यानी जब आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, वाटर बन रहा है, आइस मेल्ट होके जब वाटर बनता है तो इसी स्पेसिफिक लेटेंट हीट को हम लोग नाम दे देते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यानी जब आइस से वाटर बनेगा तो नाम क्या क्या कह देंगे इसको, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यानी आइस जब वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, तो वो जो हीट एनर्जी लेता है मेल्ट होने के लिए, बिना टेम्परेचर तो चेंज नहीं करना उसको, तो उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहते हैं। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कुछ नया नहीं, ये है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ही, बट आइस के लिए फ्यूजन ऑफ आइस वर्ड यूज ऐड किया गया है। तो ये हम लोग ने समझ लिया कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 10 ग्राम है, 0 डिग्री सेल्सियस पे एब्जॉर्ब करता है इतना हीट एनर्जी, और देखिए मेल्ट हो जा रहा है, यानी ये हीट एनर्जी दे दिया कि इतना एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जा रहा है, एंड चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, और 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जा रहा है। आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बताना। अब देखिए जब सब्सटेंस स्टेट चेंज करता है तो क्या क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, ये जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये डायरेक्टली ऐसे 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर नहीं बनेगा, मतलब इसके बीच में क्या हो रहा है हम लोग ये देखेंगे। जब ये आइस से क्या करता है, ये वाटर बनता है, मतलब आइस से पहले ये क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। यानी अगर आप आइस को कुछ हीट देंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता है पहले। तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनना है, कहने का मतलब ये है कि देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा इसने बट अपना स्टेट चेंज कर दिया। तो इस दौरान इस प्रोसेस में जो भी हीट एनर्जी वो लेता है वो क्या होती है, वो लेटेंट हीट होती है। तो हम लोग जानते हैं कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या लिबरेट करता है स्टेट चेंज करने में, ml। तो यहाँ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करके ही क्या करेगा, वाटर बनेगा। तो ml हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की और अपना स्टेट बदल दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। अब ये वाटर क्या करेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर अब बनेगा क्या, वाटर ही रहेगा बट 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो जाएगा। तो अब देखिए स्टेट वही है बट टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब स्टेट वही रहे और टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो हम लोग पहले ही फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है सब्सटेंस का और मास m होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होती है, जो हीट एनर्जी कितनी होती है, mc डेल्टा t। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। जब स्टेट चेंज हो जाए और टेम्परेचर वही रहे तो ml हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या लिबरेट होती है, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है और स्टेट वही है तो mc डेल्टा t हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या लिबरेट होती है। तो अब आइस 0 डिग्री सेल्सियस का था, वो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का बना, तो उसने ml हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना, तो इसने mc डेल्टा t हीट एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेट बदल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ml हीट एनर्जी लेगा या देगा, और अगर स्टेट वही है टेम्परेचर बदल रहा है तो mc डेल्टा t हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या लिबरेट करेगा।
तो आप देखिए टोटल हीट एनर्जी हम लोग के पास, टोटल हीट एनर्जी मान लीजिए इसको Q1 दे दें नाम और इसको Q2 दे दें, तो टोटल हीट एनर्जी इस प्रोसेस में इसने कितनी ली, Q1 प्लस Q2 यानी ml प्लस mc डेल्टा टी हीट एनर्जी इसने क्या की, ली। अब ये टोटल हीट एनर्जी हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए कह रहा है कि 10 ग्राम का आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और 5460 जूल ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता है। तो टोटल हीट एनर्जी तो दे दी कि भैया इतना एब्जॉर्ब करके 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जा रहा है, यानी Q की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, Q कितना है 5460 और ये ml प्लस mc डेल्टा टी के इक्वल है। तो अब आपको L फाइंड करना है, M कितना दे रखा है देखिए 10 ग्राम है, प्लस mc डेल्टा टी मास 10 ही, अच्छा ये L सॉरी मास 10 ग्राम और L तो फाइंड करना है, फिर मास कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, बट यहाँ पे ग्राम में नहीं रखेंगे क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग को क्या दे रखी है केजी में दे रखी है। तो यहाँ हम लोग जब मास लिखेंगे तो वो किस यूनिट में लिखेंगे, केजी में लिखेंगे। तो 10 ग्राम को जब केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4200 और राइज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया ये 50 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे ग्राम में इसलिए रख दिया क्योंकि लेटेंट हीट अगर हमको मिलेगी तो जूल पर ग्राम में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे केजी में इसलिए रखा क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में दे रखी है केजी में दे रखी है। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ग्राम में दे रखी होती है तो हम लोग यहाँ पे भी मास को क्या करते ग्राम में रखते, और यहाँ पे भी केजी में रख सकते हैं मास को, लेकिन जब केजी में रखेंगे तो आंसर हम लोग का किस में आएगा जूल पर केजी में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा अगर यहाँ ग्राम में रख रहे हैं तो यहाँ भी ग्राम में तभी रख सकते थे जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम में होती, या तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ग्राम में रखिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे और एल की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। तो 10L प्लस, तो देखिए 100 है इसके पास और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 42 इंटू 5 बचेगा और इसको थोड़ा सा हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5460 10L 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 में 1 9 कितना एक अच्छे से कर लेते हैं, जितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20 2 1 सॉरी, तो 2100 आएगा और तो कितना हो जाएगा 5460 माइनस 2100 इज इक्वल्स टू 10L। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 फिर 6 3 3 इज इक्वल्स टू 10L, तो L कितना हो जाएगा 3360 अपॉन 10 0 तो 336। अब ये हमारी किस में आएगी लेटेंट हीट जूल पर ग्राम में। तो लेटेंट हीट की देखिए एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, यूनिट थोड़ा सा अगर आप लोग को डाउट हो तो ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला अगर आप हीट जूल में रखेंगे तो और मास केजी में तो क्या हो जाएगी यूनिट जूल पर केजी, तो ये एसआई यूनिट है जूल पर केजी, और आप अगर हीट जूल में रख रहे हैं और मास को ग्राम में तो जूल पर ग्राम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप हीट को कैलोरी में रखेंगे और मास को केजी में तो कैलोरी पर केजी हो जाएगा, मतलब कई तरह से यूनिट हो सकती है। तो एसआई यूनिट हम लोग को याद रखना है कि एसआई यूनिट क्या होती है जूल पर केजी होती है। बाकी दूसरी यूनिट्स हैं, अब कैलोरी पर ग्राम भी होती है यूनिट और किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है, तो जैसे पूछेगा वैसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो एसआई यूनिट याद रखना है आपको, जूल पर केजी यूनिट निकालना आसान है, फॉर्मूले में बस यूनिट्स रख दीजिए, इसकी जूल थी और इस मास केजी में जूल पर केजी। तो यहाँ हम लोग का आंसर किस में आया जूल पर ग्राम में, हम लोग ने मास को यहाँ पे किस में रखा था ग्राम में, केजी में रखते तो जूल पर केजी आता। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू एज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उसके उल्टा है क्वेश्चन, मतलब वहाँ पे स्टेट कैसे चेंज हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड में आ रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा लिक्विड से सॉलिड में आएंगे। क्यों कैसे, देखिए वाटर किस में चेंज हो रहा है आइस में, तो इसका मतलब लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं, तो लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो जाहिर सी बात एनर्जी रिलीज करके ही आएंगे, क्योंकि लिक्विड अपने अंदर से मतलब बर्फ़ अगर अपने अंदर से हीट निकालेगा, सॉरी वाटर अपने अंदर से हीट निकालेगा तभी तो बर्फ़ बनेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ प्रोसेस कैसी हो रही है। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, तो जब ये हीट एनर्जी निकालेगा तो पहले क्या बनेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। तो इस दौरान ये कितनी हीट एनर्जी निकालेगा हम लोग को ये समझना है। तो कह रहा है ना, देखिए 5 ग्राम का वाटर है,
20 डिग्री सेल्सियस का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ बन रहा है 0 डिग्री सेल्सियस की, तो कितनी हीट एनर्जी ये निकालेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। अब यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए इसको समझिएगा कि स्टेट वही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और जब स्टेट वही रहे टेम्परेचर चेंज हो तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कितनी होती है, MC डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से समझ जाइए कि चेंज इन टेम्परेचर की बात आ रही है। जब चेंज इन टेम्परेचर की बात आएगी तो MC डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इतनी हीट एनर्जी इसने बाहर करके अपने आप को क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनना है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर क्या करेगा, अब आइस बनेगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस का। तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा तो फिर हीट एनर्जी क्या करेगा, बाहर करेगा। तो इस दौरान अब देखिए स्टेट बदल गया, और स्टेट बदल गया बट टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो जब स्टेट बदल जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो इस केस में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कितनी होती है, ml। बट यहाँ क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि वाटर से आइस में आ रहा है तो हीट एनर्जी निकाल के ही आएगा। तो देखिए टोटल हीट क्या हो गई, टोटल हीट क्या हो गई, Q1 प्लस Q2, और Q1 हमारा मान लीजिए MC डेल्टा टी है, और Q2 क्या है हमारा, ml है। अब यही टोटल हीट एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए मास ग्राम में है, तो और बाकी सारी चीज़ें भी देखिए, स्पेसिफिक हीट भी ग्राम में है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी ग्राम में है। तो यहाँ पे सब चीज़ें ग्राम में है, तो हम लोग मास को भी ग्राम में लिख सकते हैं। तो 5 ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की, यहाँ पे दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से 0 हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री का आ गया। फिर मास कितना है, 5 है, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 336 जूल पर ग्राम। और ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल के आए थे। तो ये आप याद भी रख सकते हैं कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है कितना, 336 जूल पर ग्राम। तो ये याद भी रख सकते हैं, और पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने निकाला भी है। तो इन केस अगर एग्ज़ाम में नहीं भी दिया तो आपको याद रहेगा। तो अब 5 इंटू ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 42 इंटू 2, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 336, 5 6 30, 5 3 15, 18, 5 3 15, 1680। ये कितना हो गया, 1680, 5 2 10 इंटू 40 प्लस 1680, ये कितना हो जाएगा, 420 प्लस 1680, तो 4200, 8 और 2 10, 6 4 10 11, 2100। देखिए 2100 जूल ऑफ हीट एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी 5 ग्राम का पानी, 5 ग्राम वाटर है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर उसको 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ बनना है तो उसको 2100 जूल ऑफ हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, लिबरेट करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, तभी वो जाके क्या कर पाएगा, अपने आप को बर्फ बना पाएगा 0 डिग्री सेल्सियस की। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, मोल्टेन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम स्केप्ड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक मोल्टेन मेटल है जिसका मास 150 ग्राम है, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर इट गिव्स आउट 75,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी। जब इसको फ्रीज किया जा रहा है तो ये कितनी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, 75,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी। कहने का मतलब है कि अब ये कोई सब्सटेंस है, अगर इसको फ्रीज करना है अपने आप को तो इसको क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा या लिबरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी ये क्या कर रहा है, अपने आप को फ्रीज कर रहा है, तो इतनी हीट एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है या लिबरेट कर रहा है। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट मेटल की आपको बताना है कि क्या होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो देखिए लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक यूनिट सब्सटेंस अपना स्टेट बदलने के लिए जो भी हीट एनर्जी रिलीज करता है या अब्जॉर्ब करता है उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोला जाता है उस सब्सटेंस की। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपको चाहिए, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था Q/m, क्योंकि एक यूनिट मास है सब्सटेंस का और जितनी भी हीट एनर्जी वो रिलीज कर रहा है अब्जॉर्ब कर रहा है उसको लेटेंट हीट बोला जाता है अपना स्टेट बदलने के लिए, लेकिन टेम्परेचर क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में यही हो रहा है कि टेम्परेचर वही है, उसी टेम्परेचर पे वो अपने आप को क्या करना चाहता है, फ्रीज करना चाहता है। जो तो हम लोग पढ़ चुके हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा है और स्टेट चेंज हो तो उस केस में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कितनी होती है, ml होती है। तो यहाँ ये Q की वैल्यू दे रखा है क्योंकि टेम्परेचर वही है, स्टेट बदल रहा है। अब वो अपने आप को फ्रीज कर रहा है यानी सॉलिड स्टेट में आ रहा है, तो सॉलिड स्टेट में आ रहा है इसका मतलब उसने स्टेट बदल दिया बट टेम्परेचर उतना ही रखा है। तो उस केस में जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, Q। क्योंकि अब यहाँ अपने आप को वो फ्रीज कर रहा है तो इसका मतलब उसने हीट एनर्जी क्या की होगी, रिलीज की होगी। तो कितनी की,
Q इज इक्वल्स टू ml, और इस Q की वैल्यू दे रखी है कितनी 75,000 जूल। तो 75,000 जूल Q की वैल्यू दे रखी है, और मास हम लोग को पहले ही पता है कितना है 150 ग्राम। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 15 5 यानी 500। क्यू के किस में था, जूल में था, और मास क्या था, ग्राम में था। तो जूल पर ग्राम आ गई लेटेंट हीट। अब देखिए, अब हो सकता है अगर आंसर जूल पर केजी में आए, मान लीजिए जूल पर केजी में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मास को आप केजी में रख के सॉल्व कर लीजिए, यानी 0.5 केजी कर लीजिए, तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, जूल पर केजी में आ जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, बहुत आसान था, क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है कितनी है 200 जूल, kg to the power -1, Kelvin to the power -1, how much additional heat energy will metal give out in cooling to -50 डिग्री सेल्सियस। कितनी एडिशनल हीट एनर्जी मेटल निकालेगा अगर उसको -50 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना है अपने आप को। अगर जाहिर सी बात है कि अपने आप को कूल करना चाह रहा है -50 डिग्री सेल्सियस तक, तो और हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, उसको लिबरेट करना पड़ेगा या रिलीज करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ बात आ गई है किसकी, टेम्परेचर चेंज की। यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर जब ये अपना चेंज करेगा लेकिन स्टेट वही रखा हुआ है, तो उस केस में जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो हम लोग जानते हैं क्या होती है, mc डेल्टा टी होती है। तो अब हमको मास भी पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पता है, और चेंज इन टेम्परेचर हम लोग निकाल लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखिए 800 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जा रहा है, -50 पे। तो -50 तो कितना हो जाएगा 850 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया क्या, चेंज इन टेम्परेचर। तो अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करनी है। mc डेल्टा टी, मास कितना है 150 ग्राम है। अब देखिए 150 ग्राम है तो यहाँ ग्राम में नहीं ले सकते क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केजी में दे रखी है। तो जब केजी में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, मास को भी क्या करेंगे, केजी में रखेंगे। तो केजी में रखने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। c की वैल्यू कितनी है 200, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 850। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हो गया 15 2 ज़ा 30 इंटू 850। तो 85 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 255, यानी क्या हो जाएगा 25500, यानी 25,500 जूल ऑफ हीट एनर्जी। उसको इतनी एडिशनल हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा तब जाके वो अपने आप को -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पाएगा। तो ये फाइंड करना था। समझना क्या था कि अगर स्टेट चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर वही है, तो Q इज इक्वल्स टू ml यूज़ करना है, और स्टेट वही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी यूज़ करना है। बस ये दो फॉर्मूले समझने हैं कि किस तरह से अप्लाई करने हैं, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस फॉर्मूला समझना है कि किस तरह से अप्लाई करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम मेल्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस। सेम वही क्वेश्चन है, सॉलिड मेटल है जिसका मास 150 ग्राम है, वो मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो रहा है 800 डिग्री सेल्सियस, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। कैसे मेल्ट हो रहा है, उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है इस रेट पे मतलब ये पावर दे रखा है, पावर का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड। तो जो इतने जूल पर सेकेंड के रेट से इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, यानी हर एक सेकेंड 100 जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, तो ये पावर दे रखा है। द टाइम टेकन फॉर इट टू कम्प्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर, उसको उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 4 मिनट्स लग रहा है। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेटल की क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखिए वहाँ फ्रीज होने का कॉन्सेप्ट था, यहाँ मेल्ट होने का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। बस स्टेट वहाँ पे हम लिक्विड से सॉलिड में आ रहे थे, यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में आएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। सॉलिड मेटल जिसका मास कितना है 150 ग्राम है, और पावर कितनी दे रखी है 100 वॉट दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट कर लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि टेम्परेचर भी स्मॉल टी से डिनोट किया जा रहा है। तो 4 मिनट्स है, यानी 4 मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे सेकंड्स में चेंज कर लेंगे, कितना हो गया 240 सेकंड्स। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता करना है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला हम लोग देख के आए क्या होता है Q/m। अब देखिए मास तो पता है बट Q नहीं पता है, तो Q पता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग ने Q का फॉर्मूला पावर और टाइम के टर्म्स में पढ़ा है। पावर होता क्या है एक्चुअल में, एनर्जी अपॉन टाइम। अब क्योंकि यहाँ एनर्जी हीट एनर्जी है तो पावर का फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा Q अपॉन टी के फॉर्म में। तो हीट एनर्जी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, Q क्या हो जाएगा P इंटू टी, यानी Q हम लोग निकाल लेते हैं, Q कितना हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना दे रखा है 100 और टाइम कितना दे रखा है 240 सेकेंड्स, तो पावर हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी 2400
ज़ीरो, यानी इतने जूल हीट एनर्जी आ गई, यानी इतने जूल हीट एनर्जी दी गई, क्योंकि रेट दे रखा था तो इतने जूल हीट एनर्जी दी गई टोटल, ये हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास, L इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम। तो क्यू कितना दे रखा है, मतलब कितना निकाल लिया हम लोग ने 24,000, और मास कितना दे रखा है 150 ग्राम। तो 150 ग्राम में इसको क्या कर लें, केजी में चेंज कर लेते हैं। केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 केजी। तो ग्राम में भी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब हम लोग का आंसर क्या आता, जूल पर ग्राम में आ जाता। अब केजी में चेंज कर लिए तो आंसर किस में आएगा, जूल पर केजी में आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16,000। तो डिवाइड करने के लिए क्या बहुत आसान है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इजिली डिवाइड कर लीजिए। तो कितना आया 1,60,000। तो 1,60,000 जूल पर केजी। अब देखिए इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हम लोग का क्या है 1,60,000 है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 10 की पावर 4। देखिए 4 0 है तो 10 की पावर 4 के फॉर्म में हम लोग ने क्या कर लिया, इसको बाहर कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे और 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 10 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया 1.6, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 टू द पावर 5, तो कितना आ गया जूल पर केजी। अब क्योंकि बुक में आंसर इस फॉर्म में आ रहा था तो इसलिए इसको समझाना पड़ा, यहाँ तक भी ठीक है। अब क्योंकि बुक में इस तरह से आया तो इस तरह से कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। अब सीधे यहाँ पावर पूछ ली गई, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं। रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन 73.5 मिनट। यानी 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम पानी है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको क्या किया जा रहा है -10 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट किया जा रहा है इन 73.5 मिनट। यानी रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है 73.5 मिनट्स ले रहा है इस 100 ग्राम ऑफ वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक लाने में। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वॉट। एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर इसको -10 डिग्री सेल्सियस तक लाना है तो इसके अंदर से क्या करना पड़ेगा, हीट निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन यानी जूल पर सेकंड की बात हो रही है, यानी कितने जूल ऑफ हीट एनर्जी हम कितने पर सेकंड निकाल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। यानी वॉट बोल दिया तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि पावर पूछ लिया है। तो एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन यानी किस रेट से हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है उसमें से, ये फाइंड करना है, क्योंकि हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी वो -10 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दे रखी है। तो अब देखिए समझते हैं 1 बाय 1 क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए इसको समझिए हो क्या रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस का क्या है, ये वाटर है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है -10 डिग्री सेल्सियस के आइस में। तो -10 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट होने से पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। देख चुके हम लोग पहले के क्वेश्चंस में भी कि 20 डिग्री सेल्सियस के आइस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, और जब 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर से हीट निकालना पड़ेगा, यानी लिबरेट करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि स्टेट वही है लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो अगर स्टेट वही हो और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, mc डेल्टा टी। यानी इस केस में ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या लिबरेट होती है जब स्टेट वही हो और टेम्परेचर बदल रहा हो। तो यहाँ क्या होगा, लिबरेट हो रही है, एब्जॉर्ब। देख लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि अपने अंदर से हीट एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा या लिबरेट करेगा। तो स्टेट वही है, टेम्परेचर बदल रहा है, यानी mc डेल्टा टी। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि कितनी हीट एनर्जी इसने लिबरेट की है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा तो ये ध्यान दीजिए टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और स्टेट बदल गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और स्टेट बदल जाए तो उस केस में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या लिबरेट होती है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ml से।
यानी ml वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या लिबरेटेड है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो अब यहाँ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लिबरेट करेगा, इसको समझना है। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बन रहा है, इसका मतलब हीट एनर्जी क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, यानी हेमल हीट एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो अब 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बना। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस क्या कर रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस का आइस बनना चाह रहा है। अब -10 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा, यानी आइस से आइस, स्टेट वही है, स्टेट वही है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब स्टेट वही हो और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या लिबरेट क्या होती है, mc डेल्टा टी। तो ये तीन चीज़ें समझनी थी हम लोग की कि 20 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक जाने में हो क्या रहा है। तो वो पहले 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस -10 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा। अब आपको पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q/T यानी हीट एनर्जी पता चल जाए, टाइम तो दे ही रखा है 73.5 मिनट्स, तो हीट एनर्जी निकालनी है। हीट एनर्जी का मतलब इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2, इसको मान लीजिए Q3, यानी आपको टोटल हीट एनर्जी Q कैलकुलेट करनी है, जो कि किसके इक्वल है, Q1 + Q2 + Q3, जो कि क्या है, mc डेल्टा टी प्लस ml प्लस mc डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे हम लोग को चीज़ों को समझना है, थोड़ा वैल्यूज़ देख के रखनी है। तो 100 ग्राम वाटर था, मास क्या हो गया, 100 ग्राम। अब चीज़ें सारी ग्राम में दे रखी हैं, तो केजी में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ भी सारी हम लोग को ग्राम में दे रखी हैं, तो 100 ग्राम रख देते हैं। ये वाटर है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4.2। चेंज इन टेम्परेचर देखना है कि 20 से कहाँ आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्ट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री का चेंज दिख रहा है तो उसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है। फिर मास तो वही है भाई, 100 ग्राम ही है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है कितना, 336, तो 336 ग्राम स्पेसिफिक लेटेंट हीट दे रखी है आइस की, ml प्लस फिर मास 100, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब आइस की लेंगे क्योंकि अब आइस बन चुका है, ये देखिए आइस बन चुका है, तो आइस बन चुका है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से किस पे आ रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री का, ये कितना हो गया, 10। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना और आसान है, 100 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 42 इंटू 2, क्योंकि ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 33600 प्लस ये 10 इसको दे दिए, तो 100 इंटू 21। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक काम करते हैं इधर कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 84 प्लस 3360 प्लस 2100, तो 800, सॉरी 8400 प्लस 2100 और ये 3360, तो जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 8 और 2 10, ये 10 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से ऐड ही कर लेते हैं, 2100005 10,500 हो गया, और ये 33,600, तो 33,000 में 10,000 मतलब 33,600 में हमको 10,500 जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं, 0 11 4 4 44,100 जूल टोटल हीट एनर्जी हम लोगों को मिल गई। अब इतनी हीट एनर्जी मिल गई है, अब करना क्या है, पावर चाहिए, तो पावर होता क्या है, Q/T होता है, तो Q/T से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T, Q कितना आया, 44 यानी 44,100,
और टाइम कितना है 73.5 मिनट्स। देखिए टाइम कितना दे रखा था 73.5 मिनट्स में था, तो इसको क्या करेंगे सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। सेकंड्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 73.5 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 4410 अपॉन 735 इंटू 6, क्योंकि ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं है, देख लीजिए क्या है। 4410 नीचे 6 5 ज़ा 30 और 6 3 ज़ा 18, 1 2 6 7 ज़ा 42, 4 हो गया। तो ये देख लीजिए 10 ज़ा टाइम्स जाएगा। तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, यानी कितना आ गया 10 वॉट। ये एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन है, यानी इस रेट से हीट बाहर हो रही है। रेफ्रिजरेटर इस रेट से हीट को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस इज यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस। यानी एक एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया कि 70 ग्राम आइस को ऐड किया गया 40 ग्राम वाटर में, जो कि 34 डिग्री सेल्सियस का है, उसको उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लाने के लिए। यानी 34 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए 17 ग्राम ऑफ आइस का यूज़ किया गया है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है, आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस को क्या करना है, पता करना है, यानी आपको कैपिटल एल कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। देखिए जब इस 17 ग्राम बर्फ़ को, इस 17 ग्राम आइस को हम 40 ग्राम वाटर में ऐड करेंगे तो होगा क्या, आइस क्या करेगा, हीट गेन करेगा, और हीट गेन करके अपने आप को क्या कर लेगा, मेल्ट कर लेगा। अब वाटर क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, क्योंकि उसको अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करना है। तो ये क्या करेगा, हीट अपने अंदर से लिबरेट करेगा या रिलीज करेगा, और अपना टेम्परेचर क्या कर लेगा, डाउन कर लेगा। कहने का मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट में जब आइस को हम वाटर में ऐड करते हैं तो आइस क्या करता है, हीट गेन करता है, वाटर क्या करता है, हीट लॉस करता है। तो अब जब हीट गेन की बात आती है और हीट लॉस की बात आती है, तो हम लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्योंकि हीट लॉस्ट किसके इक्वल होता है, हीट गेन के। यानी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब उस हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन के कॉन्सेप्ट से हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। अब देखिए हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये 17 ग्राम आइस, अब आइस है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या होगी, हीट एनर्जी गेन करके मेल्ट हो जाएगी। तो ये 17 ग्राम आइस होगा क्या, ये वाटर में बदल जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी ये अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर कर लेगी। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर अपने आप को करेगी, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर वही रहे और स्टेट चेंज हो जाए, तो इस केस में जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो क्या होती है, ml होती है। यानी इसने ml हीट लेके अपने आप को क्या कर लिया, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना लिया। अब देखिए वाटर का केस देखते हैं। ये वाटर जो कि 34 डिग्री सेल्सियस का था, इसने क्या किया, हीट लॉस किया, यानी हीट अपने अंदर से निकाला, रिलीज किया, लिबरेट किया, और अपने आप को क्या बना लिया, वाटर बना लिया 0 डिग्री सेल्सियस का ही, क्योंकि कह रहा है ना टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लाना है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है। तो इसने अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना लिया। तो अब देखिए हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर चेंज हो जाए और स्टेट वही रहे, यानी स्टेट वही और टेम्परेचर चेंज आ रहा है, इसका मतलब हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब क्या होगी, mc डेल्टा टी होगी। तो खैर यहाँ पे ये मास कंफ्यूज मत होइएगा, ये बर्फ़ का मास है, आइस का मास है, तो यहाँ आइस लिख देते हैं, और ये क्या है, वाटर का मास है। यानी mc डेल्टा टी हीट इसने अपने अंदर से निकाली और अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना लिया, और इसने ml हीट गेन की और अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना लिया। तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कि हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड। तो हीट लॉस कौन कर रहा है, वाटर लॉस कर रहा है। कहने का मतलब हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय आइस। तो बस बहुत आसान है, लॉस कितना कर रहा है, mc डेल्टा टी कर रहा है, और ये गेन कितना कर रहा है, इसको m डैश मान लेते हैं, चलिए m डैश एल। तो मास वाटर का कितना है ये समझना है हम लोग को,
वाटर का मास कितना दे रखा है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम वाटर का मास हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है 4.2। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, ये 34 से 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, यानी 34 का चेंज आया। एम डैश यानी आइस का मास जो कि 17 ग्राम है, और लेटेंट हीट हम लोग को क्या करनी है, फाइंड करनी है। बहुत आसान है, देखिए ये 10 इधर दे देंगे तो ये 42 हो जाएगा, और ये 34 इज इक्वल्स टू 17 इंटू एल। इसका मतलब क्या है, एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 इंटू 34 अपॉन 17 टू ज़ा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक गलती हो गई कैलकुलेशन में थोड़ी। देखिए यहाँ पे 40 है, 42 होना चाहिए, ये वाली लाइन देखिए गलत हो गई, इसको कट कर देते हैं, ये गलत है। ये कैलकुलेशन देखिए, ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो इधर 4 इंटू 42 और 34 इज इक्वल्स टू 17 इंटू एल, ये होगा। तो अब एल लिख लेते हैं, एल कितना हो गया 4 इंटू 42 इंटू 34 अपॉन 17, तो 17 क्या हो जाएगा 2 ज़ा, और कितना हो गया 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू 42 यानी 8 टू ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 336 जूल पर ग्राम, यानी इतना जो। और ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती भी इतनी है 336 जूल पर ग्राम, तो ये हम लोग पहले भी पढ़ ही चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का, जहाँ भी हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड आ जाए, इसका मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, आइस गेन कर रहा था और वाटर क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। उसकी हेल्प से हम लोगों ने, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से लेटेंट हीट ऑफ आइस पता कर ली। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस टू बी लोअर टू 5 डिग्री सेल्सियस। 170 ग्राम वाटर है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हमको 5 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। कैसे लाना है, कुछ बर्फ ऐड करनी है, और कितनी बर्फ ऐड करके ये काम कर पाएंगे हम, यही फाइंड करना है। फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड, यानी कितनी बर्फ डाल दो इस 170 ग्राम ऑफ वाटर में जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है, कि वो 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दे रखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स वाला है, क्योंकि जब वाटर में हम आइस को ऐड करेंगे तो आइस क्या करेगा, हीट गेन करेगा, वाटर क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय आइस, यानी आइस गेन करेगा, वाटर लॉस करेगा। अब थोड़ा सा देखिए, इसको समझना है क्या कह रहा है। ये 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये वाटर जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे, इसका टेम्परेचर हम लोगों को क्या करना है, घटाना है। घटाना है, कितना घटाना है, 5 डिग्री सेल्सियस, यानी इस 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है। तो किसकी हेल्प से कर रहा है, इसकी हेल्प से कर रहे हैं। अब देखिए 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर जब 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, तो फिर देखिए ये कॉन्सेप्ट, स्टेट नहीं बदल रहा है बट टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो स्टेट ना बदले और टेम्परेचर चेंज हो जाए तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या लिबरेटेड क्या होती है, MC डेल्टा T, यानी ये इतना हीट एनर्जी लिबरेट करके अपने आप को 50 डिग्री सेल्सियस का क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। यानी हीट लॉस्ट बाय वाटर क्या हो गई, MC डेल्टा T। कॉन्सेप्ट तो हीट गेन्ड वाले में है, थोड़ा इसको समझिएगा ध्यान से। अब देखिए आइस है, आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब इसको पानी में डाल रहे हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस जो है मेल्ट होगा, और आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर हो रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। कहने का मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर ही बन रहा है, आइस डालने पर वो 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर ही बन रहा है। तो जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर है वो तो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए इसको 0 डिग्री सेल्सियस का आइस था, ये पहले क्या किया होगा, अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाया होगा, और जब इसने इतने आपको 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाया होगा तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट बना है बट स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा है और स्टेट चेंज हो जाए तो उस केस में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या लिबरेटेड कितनी होती है, ml होती है। यानी ml हीट एनर्जी इसने लेके अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना लिया होगा। अब क्योंकि मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर तो 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसको पहुंचना 5 डिग्री सेल्सियस तक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस अपने आप को कहाँ पहुंचाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस के
ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर अपने आप को 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाएगा। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, इसने ml हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाया। अब क्योंकि मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इस आइस ने भी 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अटेन किया है, तो यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनने के बाद क्या बना, फिर 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना। तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या लिबरेटेड होगी, खैर यहाँ पे तो एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया और स्टेट वही रहा, इसका मतलब एम सी डेल्टा टी। देखिए हम में कन्फ्यूजन ना हो, खैर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखिए एम सी डेल्टा टी, तो इसने अपने आप को क्या बना लिया, इतना मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बन गया, आइस बन गया। अब मास आपको आइस का, जो बर्फ आपने डाली है उसका आपको मास पता करना है। तो ये यहाँ पे देखिएगा, हीट लॉस्ट बाय वाटर, लॉस तो एम सी डेल्टा टी हो रहा है, बट हीट गेन्ड बाय आइस दो स्टेप में हो रहा है। पहले एम एल गेन करता है, फिर एम सी डेल्टा टी गेन करता है। तो यानी टोटल हीट गेन्ड बाय आइस कितना हो जाएगा, एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी। यानी हीट गेन्ड बाय आइस, तो हीट गेन कितना हो रहा है, एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी हो रहा है। तो क्योंकि गेन इस तरह से कर रहा है ना, दो तरीके से, तो ये दोनों के सम के बराबर ही होगा। यानी हीट लॉस बाय वाटर एम सी डेल्टा टी और हीट गेन्ड बाय आइस क्या हो रहा है, एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी। अब देखिए वाटर का मास कितना है, 170, और यहाँ पे एक काम करिएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, केजी में रखिए। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग के पास किस में है, केजी में है। तो 4200, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, 45 डिग्री का। फिर अब मास ऑफ, यहाँ पे इसको एम डैश ही कर दीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एम डैश आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यही एम डैश कैलकुलेट करना है। तो एम डैश इंटू एल कितना दे रखा है, 3,36,000 जूल पर केजी। फिर एम डैश इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी लिखेंगे, वाटर की, क्योंकि अब ये वाटर में बदल रहा है, तो वाटर में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 4200, सॉरी, इतनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और चेंज इन टेम्परेचर कितने का आ रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 5 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन रहा है, तो 5 डिग्री का चेंज आ रहा है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 0 इधर, 1 0 इधर, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो बचा क्या, 17 इंटू 42 इंटू 45। एम डैश एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जाएगा हम लोग के पास, 3,36,000 प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 2100। तो हाँ इतना ही होगा। तो नहीं सॉरी, एक बार अच्छे से कर लिया जाए इसको। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 21, दो एक ज़ीरो और लगेगा। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो रहा है, देखिए 3,36,000 और 21,000 ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0,00,075, 3,57,000। तो कितना हो गया, एक काम करते हैं, एम डैश को ऐसे लिख लेते हैं, एम डैश इज इक्वल्स टू 17 इंटू 42 इंटू 45 अपॉन कितना हो रहा है, 3,57,000। अब एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए कितना आता है कैलकुलेट करने पर। तो कितना आया, देखिए 0.09 kg, 0.09 के, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग ने केजी में रखी थी तो इतना केजी आया। अब इसको आपको ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हो सकता है बुक में आंसर ग्राम में आ रहा हो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कुल मिला के किसका था, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स का, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का। फेजेस समझने किस तरह से चेंज हो रहा है, स्टेट फेज चेंज हो रहा है, ये समझना है इस क्वेश्चन में।